Do you have the right personality to run and own your own business successfully? What I believe, to start a business और एक business को आगे बढ़ाने के लिए a individual need a fire. A individual need and determination, hard work, dedication to make it successful. एक बिजनेस तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन उसको एंड गोल तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरतें होती हैं उसको क्या आप अपने अंदर महसूस करते हो? क्या आप अपने अंदर उस पर्सनैलिटी को एस्टेब्लिश कर पाते हो ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओ? मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल में ये सारी पर्सनैलिटीज नहीं होती है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल इन सारे पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करता है वही अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करे, किस तरीके से वो जाने कि उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी पर्सनैलिटीज हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे Before you start your business, you must need to know whether you do have these sort of personalities in you or not. अगर आप में ये सारे personalities, ये सारे characteristics हैं, then obviously you will be able to not only start your business, you will be able to make your business successful venture. वैसे तो the pillar of successful business, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने बिजनेस में सही फाउंडेशन ब्लॉक को डालते हुए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। बट जैसे कि मैंने बताया, हाउ यू कैन सेल्फ चेक योरसेल्फ, अपने आप को आप कैसे सेल्फ चेक कर सकते हो बिफोर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। आप कैसे पता करोगे कि आप में वही सही तरीके की पर्सनैलिटी है या नहीं है अपने बिजनेस को स्टार्ट एंड रन करने के लिए? ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि उसमें कोई भी इस तरीके का रूल या फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ कि अपने में वो सारी पर्सनैलिटी या वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। बट अगर आप आपकी पर्सनैलिटी में कुछ भी कॉमन या सिमिलर पर्सनैलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो या रिकॉग्नाइज करते हो कंपैरिजन विद द अदर बिजनेस ओनर, देन डेफिनेटली यू कैन रिकॉग्नाइज एंड यू कैन स्टार्ट थिंकिंग that whether you do have that sort of personalities or not. So let's try to find out कौन सी ऐसे characteristics, कौन से ऐसे personalities होती हैं एक बिजनेस ओनर में। पहला पर्सनैलिटी होता है, जो भी एक बिजनेस ओनर होता है, जो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, वो किसी दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करता है। दे वांटेड टू बिकम देयर ओन बॉस। जो भी इंडिविजुअल अपने में उस तरीके के पर्सनैलिटी रखते हैं वो अपने में ही कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं, अगर वो अपने थॉट को सही डायरेक्शन में ले जाने में सक्षम हो पाए तो। अगर आप भी आपके अंदर इस तरीके की पर्सनैलिटी को महसूस करते हो, देन यू कैन फर्दर एक्सप्लोर योरसेल्फ टू आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी। अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो जो कि आप अपने से ही काम करना पसंद करते हो, आप किसी का ऑर्डर लेना नहीं पसंद करते हो या किसी के अंडर में काम नहीं करना पसंद करते हो, आप अपने जीवन को अपनी तरीके से व्यतीत करना चाहते हो या जो भी काम कर रहे हो उसको आप आपके तरीके से करना चाहते हो, अगर इन सारी पर्सनैलिटी को आपके अंदर आप रिकॉग्नाइज करते हो, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन। देन नेक्स्ट, जो भी इंडिविजुअल अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, वो किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए कभी जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ वहां पर काम करते हैं कुछ सीखने के लिए या वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। वो कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं फॉर जॉब सिक्योरिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। लेकिन जो भी इंडिविजुअल अपने जॉब सिक्योरिटी के बारे में कतई नहीं सोचता है, वो अपने में उस पर्सनैलिटी को महसूस कर सकता है कि वो कुछ अलग करना चाहता है, वो इस सोसाइटी में कुछ अलग करते हुए अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहता है। जो भी इंडिविजुअल अपने में जॉब सिक्योरिटी को इतना कंसर्न नहीं करता है, वो अपने में बिजनेस ओनर की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो पाता है। देन नेक्स्ट इज इफ यू आर ए टीम प्लेयर। अगर आप दूसरों को जोड़ते हुए किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर पाते हो, देन दिस इज एन अनदर साइन एंड कैरेक्टर ऑफ एन बिजनेस ओनर। एक बिजनेस ओनर अपने टीम को साथ में लेते हुए किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के एंड गोल को अचीव करे, उसके लिए हमेशा फोकस रहता है, ना कि अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए, ना कि अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हुए, दूसरों को एक साथ जोड़ते हुए किस तरीके से किसी भी काम को किया जाए उसके बारे में हमेशा फोकस करता है। अगर आप भी उस तरीके की पर्सनैलिटी को अपने अंदर महसूस करते हो, देन डेफिनेटली आप अपने आप को एक बिजनेस ओनर कंसीडर कर सकते हो और उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर सकते हो। देन नेक्स्ट, दे आर नॉट ए फॉलोअर। वो कभी किसी को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली दूसरों को वो आइडल बनाते हुए उन लोगों से इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं, लेकिन उसको कभी फॉलो नहीं करते हैं। वो जिस भी काम को करने की कोशिश करते हैं, जो भी अपने जीवन में करते हैं, उसको अलग तरीके से क्रिएटिवली करते हुए वो अपने आप को स्टैंड आउट करवा सके, उसके ऊपर हमेशा फोकस रखते हैं। और हमेशा वो ट्राई करते हैं कि अपने आप को एज ए लीडर की तरह प्लेस करने के लिए, ताकि
उन लोगों से दूसरे लोग भी इंस्पिरेशन लेते हुए उसको फॉलो करने लगे। जब इस तरीके की पर्सनैलिटी आप आपके अंदर भी महसूस करते हो, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप समझ सकते हो कि आप में भी उन सारी क्वालिटीज हैं एक बिजनेस ओनर बनने का। जो भी इंडिविजुअल इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर पाता है और महसूस कर पाता है, वो नो डाउट दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन देयर ओन बिजनेस। देन दोज इंडिविजुअल्स हु आर रियली गुड एट नंबर्स, अगर आपको भी मैथमेटिक्स से लगाव है, देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज एन बिजनेस ओनर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एलजेब्रा या फिर a+b² ये सारे फॉर्मूलेस आने चाहिए या आपको मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ आना चाहिए। मैं सिंपली बेसिक नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, अगर आप नंबर्स में अच्छे हो, देन यू विल बिकम एन गुड बिजनेसमैन, यू विल बिकम एन गुड सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। क्योंकि आपको हर समय कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ता है। आपको हर समय आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी आपकी कैश फ्लोस हैं, उन सारे नंबर्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तब जा करके आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आप अपने पर्सनैलिटी के अंदर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके का जब आप कैलकुलेशन करते हो, क्या आप उस तरीके के कैलकुलेशन को करते वक्त एंजॉय करते हो और क्विकली आपके माइंड के अंदर ही उस तरीके के कैलकुलेशन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, देन आप अपने पर्सनैलिटी को कंसिडर करने में और ज्यादा सक्षम हो पाओगे। आपका कैलकुलेशन कहीं पर भी हो सकता है। आप कभी भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कहीं पर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप वहां पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, आपका एनुअल रिटर्न कितना है, या फिर कहीं पर भी आप शॉपिंग पे जा रहे हो, वहां पर आपने कितना स्पेंड किया। अगर आप उन सारे कैलकुलेशन को माइंड के अंदर कर पाओ, देन यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इज योर स्ट्रेंथ। आप उस तरीके के कैलकुलेशन में सक्षम हो रहे हो जो कि दूसरे व्यक्ति नहीं हो पाते हैं। सो आपको उस समय ही अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि यू आर गुड एट नंबर्स एज वेल। वैसे तो देयर आर नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज जिसके थ्रू आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर यू आर गोइंग टू बी एन गुड सक्सेसफुल बिजनेस ओनर और नॉट। ये मैंने कुछ पर्सनैलिटीज बताए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सारे पर्सनैलिटीज आपके साथ मैच होनी चाहिए, लेकिन बहुत हद तक अगर सारे पर्सनैलिटीज आपके साथ मैच होती हैं, then you can strongly consider yourself you are born for your own business, your own work. जब आप अपने काम को खुद से करना शुरू करोगे, then obviously you will be able to explore your own personality. At last मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बिजनेस शुरू करना कोई भी बड़ी बात नहीं। कोई भी इंडिविजुअल अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है, लेकिन उस बिजनेस को करते हुए किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाए, किस तरीके से उसको सक्सेसफुल बनाए, वही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर इस तरीके की वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। आपके समय के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।